फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज वो मीन्स है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, हम बात करते हैं। अ प्रोग्रामर यूजेस अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर व्हाट ही वांट्स टू डू। प्रोग्रामर कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि प्रोग्रामर क्या इंस्ट्रक्शंस या क्या परफॉर्म कराना चाहता है कंप्यूटर से। ओके, सो वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर लैंग्वेजेस इनटू कैटेगरीज। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन है कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ मशीन लैंग्वेज, सेकेंड वन इज़ असेंबली लैंग्वेज, थर्ड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। In these three categories, machine language or assembly language are known as low-level languages. So now let's get to the machine language. Machine language is the only one language used by the computer without using a translated program. Everybody must be aware, सबको पता होगा कि जो machine language है यही सिर्फ इकलौती language है जो कंप्यूटर यूज़ करता है बिना किसी translated program के। And machine language of a computer can be or is written as strings of binary ones and zeros. मशीन लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर की कैसे लिखते हैं, इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? बाइनरी स्ट्रिंग। दैट मीन्स हियर बाइनरी वैल्यूज 1 and zeros are used. So now the advantages of machine language. A computer can execute programs written in machine language at a great speed. जब कंप्यूटर बाइनरी वैल्यूज़ पे ही वर्क करेगा और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करेगा, दैट मीन्स अ लैंग्वेज रिटन यूजिंग द बाइनरी वैल्यूज़ दैट आर वंस एंड ज़ीरोज़, सो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड मशीन लैंग्वेज में, उसकी अपनी लैंग्वेज में विल बी फास्ट. एंड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस. Computer can understand machine language instructions without the need of translation. बिना ट्रांसलेशन की नीड के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. Now the disadvantages of machine language. First one is machine dependent. Machine language is entirely machine dependent. Completely machine पे ही dependent होती है. As internal design, हर एक कंप्यूटर की जो भी इंटरनल डिज़ाइन होती है वो हर दूसरे कंप्यूटर की इंटरनल डिज़ाइन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. ओके, सो मशीन लैंग्वेज भी कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिफ़र करती है. नाउ नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू करेक्ट. अब आप खुद ही ये बताओ कि जब बाइनरी वैल्यूज़ का यूज़ करा जाएगा मशीन लैंग्वेज में फॉर एवरीथिंग, फॉर इफ़ सपोज से फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें एडिशन परफॉर्म कराना है दो वैल्यूज़ का, ए एंड बी का, एंड ए में हमने वैल्यू देनी है 2, बी की देनी है 3. सो इसमें क्या होगा, 2 की अपनी बाइनरी वैल्यू हमें इनपुट करानी पड़ेगी, 3 की उसकी बाइनरी वैल्यू हमें इनपुट करानी पड़ेगी, और जो एडिशन की यानी कि जो प्लस की बाइनरी वैल्यू होती है वो भी हमें सीक्वेंस में प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ेगी. सो अगर बाय मिस्टेक कुछ इशू हो गया, ऐड की जगह बाय मिस्टेक सब्ट्रैक्शन की लग गई, सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई. हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि हमने कहाँ पे ये लॉजिक लगाया है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई. Next one is assembly language. Assembly language programming was introduced in 1952, which helped in overcoming the limitations of machine language programming. Assembly language programming कब introduce हुई थी? 1952. जिसने क्या हेल्प की थी? जो भी limitations machine language programming में रह गई थी उनको इम्प्रूव किया था. It uses alphanumeric mnemonic codes instead of numeric codes for the instructions in the instruction set. ये क्या यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में? अल्फ़ा न्यूमेरिक निमोनिक कोड्स. न्यूमेरिक कोड्स की जगह, दैट मीन्स बाइनरी वैल्यूज़ की जगह या निमोनिक कोड्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स यूज़ होते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए. सच एज़ यहाँ पे अगर हमें एडिशन परफॉर्म कराना है 2 + 3, सो वी नीड टू गेट द बाइनरी वैल्यू ऑफ 2 and 3, एंड इन जैसे मशीन लैंग्वेज में हम लोग ऐड की भी बाइनरी वैल्यूज़ का यूज़ करते थे, हेयर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ सिंपली ऐड शॉर्ट फॉर्म. सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस लैंग्वेज? ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़.
असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस हो गया है. हेयर वी आर using mnemonic codes, that is short forms for some operations. So यहाँ पे understand करने में भी easy है and for usage they are easy to modify. Maybe कोई mistake हो गई, so it will be easier to modify. What are the disadvantages देखते हैं. इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, कम्प्लीटली मशीन पे ही डिपेंडेंट होती है ये भी मशीन लैंग्वेज की तरह. नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड, इसमें भी हार्डवेयर की नॉलेज रिक्वायर्ड होती है. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, दैट इज़ थर्ड कैटेगरी. वी हैव कंप्लीटेड आर लो लेवल लैंग्वेजेस ऑफ द कंप्यूटर. नाउ लास्ट वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज. ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस. दोनों ही लैंग्वेजेस की लिमिटेशंस जो भी थी, ड्रॉबैक्स थे, उसको इसने overcome किया. High level language is human friendly because we can use alphabets, numbers and all the symbols in this language. I haven't mentioned any advantages or disadvantages because this is the most human friendly language that today we people are using in coding or programming. So here there is most of the advantages but no disadvantages. सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो और तो आप इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिसको भी ये रिक्वायर्ड है उस तक ये कंटेंट पहुँचे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. So